और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं शैला निगार। शैला, आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक लंबी संघर्ष, एक लंबी लड़ाई रही है इस ऐतिहासिक दिन को देखने में, और इसमें एक ना सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आती है, साथ ही साथ जो जन सामान्य महिलाएं थी, जो आम महिलाएं थी, जो खड़ी हुई इस कुप्रथा के खिलाफ, उनका भी योगदान अहम है। आपके साथ इस वक्त कुछ महिलाएं मौजूद हैं, आइए जानना चाहेंगे उनकी प्रतिक्रिया। बिल्कुल सही कहा जया आपने। एक बार में तीन तलाक कहने वाला, एक बार में तीन तलाक को अपराध करार देने वाला ऐतिहासिक बिल पास हो गया है। पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से भी पास हो गया है। अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल ले लेगा। इस बिल के लिए, इस कानून के लिए महिलाओं ने एक लंबी लड़ाई लड़ी है, एक लंबी जद्दोजहद लड़ी है। तमाम सारी परेशानियों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, तमाम सारी बातें भी उन्हें सुननी पड़ी, लेकिन उसके बावजूद महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी जंग को जारी रखा। और आखिरकार कहते भी हैं जया कि अगर किसी काम को आप पूरे मन से चाहिए और उसके लिए दिल जान से लग जाइए तो फिर कोई भी काम असंभव नहीं होता है। और यही जो है देखने में आया है। ये बिल अब जो है पास हो गया है और महिलाओं में इसे लेकर एक बहुत बड़ी खुशी है। वैसे भी जया, ये तलाक़े बिद्दत था जो कि इस्लाम का अंग नहीं है। उसके बावजूद बहुत सारे मौलानाओं को हम अक्सर ये कहते सुनते थे कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो इससे इस्लाम खत्म हो जाएगा, इस्लाम पर जो है एक तलवार लटक रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इस्लाम किसी गलत काम को करने के लिए इस्लाम नहीं खत्म हो जाएगा। और ये बिदा था, बिदा मतलब कि इस काम के लिए मना किया गया है और ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तो जो काम नहीं होना चाहिए उसको खत्म होना ही था। और आखिरकार मोदी सरकार की ये जो इच्छा शक्ति है, जो रणनीति थी, वो इसमें कारगर साबित हुई और ये बिल जो है पास हो गया है। तमाम महिलाएं जो है जश्न मना रही हैं इसे लेकर। उन लोगों में खुशी का माहौल है क्योंकि एक तरह से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है ये। महिलाएं अपने आप को सशक्त महसूस करेंगी अब, क्योंकि पहले एक डर के माहौल में महिलाएं जीती थी। उन्हें लगता था कि ना जाने कब हम क्या बोल दें और पति हमें 3 बार तलाक दे दे, हमें घर से निकाल दे, और उसके बाद उनके पास कोई गुजारे भत्ते का भी प्रावधान नहीं होता था। इस बिल में गुजारे भत्ते का भी प्रावधान किया गया है कि महिला के लिए, ऐसी महिला के लिए गुजारा भत्ता भी होगा। हमारे साथ तमाम महिलाएं मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या सोचती हैं। समन, ये बिल पास हो गया है और क्या प्रतिक्रिया आपकी? अच्छा है, ये बिल पास हो गया है। एक्चुअली ये बिल पास होने से आप देखिए यहाँ पे 2 कैटेगरी के मुस्लिम्स कहूँगी मैं या 2 कैटेगरी की वुमेन कहूँगी मैं। एक वो जिनको पता है कि व्हाट इज़ इस्लाम और एक वो जिनको अभी तक कंप्लीट नॉलेज ही नहीं है इस्लाम की। तो ये बिल जो पास हुआ है असर पड़ेगा उन पे जिनको पता नहीं है कि व्हाट इज़ इस्लाम, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ इस्लाम। ये 3 तलाक का प्रावधान ये इस्लाम में है ही नहीं। 3 तलाक इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। तो जो चीज़ जायज़ नहीं है उसके लिए आज कानून बन रहा है, अच्छी बात है, ये होना चाहिए, ये हुआ है। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा जो सोचते थे कि 3 तलाक जायज़ है, बिकॉज इट्स नॉट जायज़। ये कंप्लीट तो ये जो एक गलत प्रैक्टिस थी, ये एक गलत प्रैक्टिस थी जो अभी तक चल रही थी और उस पर लगाम लगाने के लिए ये बिल लाया गया है। आप क्या कहेंगी कि किस तरह का लोगों में प्रतिक्रिया है, महिलाएं क्या सोचती हैं इस बिल पे? नहीं, अच्छा सोचती हैं, मतलब ये अच्छा किया है। ये महिलाओं के लिए बहुत आगे जाके वो होगा, क्योंकि एकदम से 3 तलाक दे देते थे तो उससे क्या होता था कि सब तो जॉब नहीं करती हैं महिलाएं, है ना, सब वुमेन जॉब नहीं करती हैं। जो जॉब नहीं करती हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर बच्चों के साथ रहना। तो ये बहुत अच्छा है, ये हमारे लिए तो मतलब मैं तो इसमें खुश हूँ कि ये बहुत अच्छा बिल है। और आगे ये भी है कि 3 तलाक एक साथ नहीं दे सकते। आर्थिक रूप से बहुत सारी महिलाएं जो है सशक्त नहीं होती और उन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है जब एक बार में 3 तलाक देकर निकाल दिया जाता है। उनके पास कोई गुजारे भत्ते का प्रावधान नहीं होता, तो ऐसे में वो दर दर भटकने को मजबूर हो जाती हैं और इसीलिए बरसों बरस शोषण सहती रहती हैं कि आखिर वो कहाँ जाएंगी। तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है ये मोदी सरकार का कि इस बिल को पास कराया गया है। और भी महिलाएं उनसे बात करते हैं, क्या सोचती हैं आप? हाँ, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने, मोदी जी, आपने हमारे मुसलमान लेडीज़ के लिए ये काम किया और अब हमें बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं अपने आप को। क्योंकि हम लोग ऐसे करते थे कि किसी वक्त भी यहाँ तक के खाने में नमक भी कम हो गया तो भाई डर लगता था कि ये हमें कह देगा जाओ अपने घर चली जाओ। अब बच्चे हमारे छोटे छोटे, उनको क्या, ऐसी लेडीज़ को देखा है बेचारी कि उनको माँ बाप भी खिलाने वाले नहीं उनके, अब वो खुद भी काम नहीं कर सकती कहीं पर जाके, कोई इज्जत शौहर की है, हस्बैंड की है, तो क्या करेंगी। तो इसलिए पर वो अपने घर बैठ जाएंगी तो उसको बहुत, मतलब मैं तो सोचती हूँ कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड है ना, ये कह रहे थे कि अब है ना मेरा कोर्ट में केस चल रहा है, 5 तारीख को है,
तो उन्होंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, मैं कोर्ट के सामने तुम्हें तलाक दूंगा। तो अब देखें अब मैं कह रही हूँ, देखिए लोग जो है कानून से डरते, इस बात से डरते नहीं थे कि उन्हें कोई सजा हो जाएगी, लेकिन अब ये जो कानून पास हुआ है और राष्ट्रपति से की मोहर लगने के बाद ये एक कानून का रूप ले लेगा, तो उसके बाद ये एक डर बैठेगा कि हम किसी भी बात पर यूं ही तलाक नहीं देंगे, क्योंकि फिर इसमें सजा का भी प्रावधान है। 3 साल तक ऐसे व्यक्ति को सजा होगी जो 3 तलाक देकर अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल देता है, और अगर मजिस्ट्रेट उस पे गुजारे भत्ते का तय करता है तो उसे उस हिसाब से जो उसकी कमाई है उसके हिसाब से उसे गुजारा भत्ता भी देना पड़ेगा। तो एक डर ऐसे लोगों में जरूर बैठेगा जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और इसको अपना खेल समझ लिया था और अपनी दुकानें चलाने का साधन भी था ये बहुत सारे लोगों के लिए। बिल्कुल शैला, जो एक खौफ था ट्रिपल तलाक का, 3 तलाक का जो खौफ था वो जरूर खत्म होगा। और जिस तरह से हमने दर्द देखा, एक महिला जो आपके साथ खड़ी थी कि एक तलाक का जो दर्द होता है, जिस तरह से पुरुषों ने एक ट्रिपल तलाक को एक नाजायज तरीके को अपना लिया था, वो वाकई खत्म होगा। जरूरत है कि लोगों को, महिलाओं को जानकारी हो, इसका ज्ञान हो और इस कानून को लेकर उनके बीच, जो पुरुष है उनके बीच भय हो। बहुत बहुत शुक्रिया शैला फिलहाल इस जानकारी के साथ हमसे जुड़ने के लिए। और यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और संसद की अगर हम आज की कार्रवाई की बात करें तो देश में लगातार बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज राज्यसभा में मोटर वाहन संशोधन बिल पेश किया जाएगा। लोकसभा से पहले ही ये बिल पास हो चुका है। तो आज